कितनी दुर्भागी है, कितनी अभागी है उस देश की जनता, उस राज्य की जनता जहां दूषित पानी की वजह से लोगों की जान चली जाती है। कितनी दुर्भागी, कितनी अभागी है उस राज्य की जनता जहां पर मासूम लोगों की मौत पर मंत्री कहते हैं घंटा हुआ है। कहां का यह मामला है? किस मंत्री ने ऐसा बेहुदा जवाब दिया है? और ये दूषित पानी का पूरा मामला क्या है? कौन इसके लिए जिम्मेदार है? बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। सबसे पहले आपका स्वागत है इंडिया की दहाड़ पर। मैं हूं आपके साथ होम पांडे। सबसे पहले आपसे सवाल करूंगा कि देश का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? जवाब आपका आएगा इंदौर, क्योंकि इंदौर को काफी सालों से हैट्रिक क्या वो तो लगातार स्वच्छता का इनाम लेता जा रहा है। कहा जाता है कि इंदौर में बहुत साफ सफाई है, यानी कि वहां पानी बहुत अच्छी क्वालिटी का है, वहां सड़कें बहुत साफ है, वहां हवा बहुत साफ है, वहां गंदगी बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या ये अवार्ड सिर्फ एक ढकोसला था इंदौर के लिए? क्योंकि हाल ही में इंदौर के भागीरथपुरम में 15 लोगों की मौत हो गई है जहरीले दूषित पानी की वजह से। अंग्रेजी में कहे कॉन्टामिनेटेड वाटर। जहां बैक्टीरिया मौजूद होते हैं ऐसे पानी में, वो बिल्कुल भी मानवों के लिए, इंसानों के पीने के लिए हेल्दी नहीं होता है। यानी कि आप उस पानी को पी नहीं सकते हैं, यहां तक आप उस पानी को पौधों में नहीं डाल सकते, उससे खेती नहीं कर सकते। तो आखिर किसने ऐसा जहरीला दूषित पानी इंदौर की मासूम जनता को पिला दिया? अब हम इस पर बात करेंगे। पहले आप जान लीजिए कि इंदौर में अब तक इस घटना में, इस जहरीले पानी की वजह से 15 लोगों की जान जा चुकी है। 1500 से ज्यादा लोग जानकारी है कि बीमार पड़े इस दूषित पानी की वजह से। इसके अलावा अभी 201 मरीज मध्य प्रदेश के अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हैं और 3200 आईसीयू में एडमिट है। यानी कि कितना ज्यादा जहरीला पानी उन्हें पिला दिया गया। तो आखिर कैसे हुआ ये? तो हम ये भी जानते हैं। जानकारी, एक रिपोर्ट कह रही है कि एक क्षेत्र में, इसी भागीरथपुरम में, एक जगह पर सीवरेज की जो पाइप थी वो लीक हो रही थी। जब वो पाइप लीक हुई तो उसका जहरीला पानी पीने की पाइपलाइन के साथ मिक्स हो गया। लेकिन बड़ा सवाल यही, गहरा सवाल यही कि अगर ये लीक हुई तो इसकी मरम्मत क्यों नहीं की गई? अगर उन्हें पता है कि सीवेज का पानी कितना जहरीला होता है, क्योंकि सीवेज के पानी में मलमूत्र का पानी होता है, नहाने का पानी, हम जब नहाते हैं उसका पानी, साबुनों का पानी, कपड़े धुलने का पानी, और दुनिया जहां का गंदा पानी उस सीवेज में होता है। बाद में से ट्रीटमेंट के लिए भेजा जाता है, लेकिन फिलहाल तो वो पानी पाइपलाइन के जरिए गंदा ही होता है। तो सीवरेज की जो पाइपलाइन थी वो लीक हुई, तो इसे मरम्मत के लिए क्यों नहीं रखा गया? और आखिर वो पीने के पानी के साथ मिक्स कैसे हो गई? ये इतनी लापरवाही का काम आखिर कैसे हो गया? इसके लिए आखिर कौन कौन जिम्मेदार है वो भी अब आपको बता रहे इस रिपोर्ट में। तो देखिए, इंदौर में पानी की वजह से मौतों के 8 जिम्मेदार बताए गए हैं, जिनमें कि निगम के आयुक्त दिलीप यादव है। कहा यह जा रहा है कि लोगों ने उन्हें गंदे पानी की शिकायतें दी, लेकिन उन्होंने इन शिकायतों को अनदेखा किया और पाइपलाइन की टेंडर प्रक्रिया पर नजर नहीं रखी। ये बड़ी लापरवाही निगम आयुक्त दिलीप यादव ने की। इसके अलावा रोहित सिसोनिया ने जो है, उन्होंने भी लापरवाही की। वो अपर आयुक्त हैं और जानकारी है कि अगस्त में पाइपलाइन की मरम्मत के टेंडर हुए थे, लेकिन उन्होंने इसे रोक कर रखा, शिकायतों की अनदेखी की। तीसरे जिम्मेदार कमल वाघेला है, जो कि वहां के पार्षद हैं जहां पर ये घटना हुई है, और 4 महीने तक क्षेत्र की परेशानी पर त्वरित निर्णय नहीं लिया, ऐसा उन पर आरोप है। वहीं जो पुष्य मित्र भार्गव है, वो वहां के मेयर हैं और उन पर भी ये आरोप है कि उन्होंने पार्षद की लगातार शिकायतों पर कोई कदम नहीं उठाया। बबलू शर्मा जो जल कार्य प्रभारी हैं, उन्होंने भी कहा कि पार्षद की लगातार शिकायतों पर कोई कदम नहीं उठाया, उन पर यह आरोप है। इसके अलावा संजीव श्रीवास्तव जो प्रभारी हैं, उन पर भी यही आरोप है कि शिकायतों पर कार्रवाई नहीं की, और शुभम श्रीवास्तव जो उपयंत्री हैं, उन पर भी यही आरोप है। योगेश जोशी, उन पर भी यही आरोप है, जो कि वहां सहायक मंत्री हैं संगठन के, उन पर भी यही आरोप है कि शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया। तो इंदौर में जहरीले पानी की वजह से जो 15 मौतें हुई हैं, उनके 8 जिम्मेदार आए हैं। हालांकि 8 नहीं, और भी बहुत जिम्मेदार हैं। मगर हैरत में क्या डालता है, और मैंने ये बात क्यों बोली कि दुर्भाग्यपूर्ण है ये घटना, दुर्भागी है वो जनता। क्योंकि देखिए, जितने भी अधिकारियों के इसमें नाम आए वो क्या कह रहे हैं, उन पर क्या आरोप लगा है कि उन्होंने शिकायतों पर अमल नहीं किया। निगम आयुक्त पर, अपर आयुक्त पर, पार्षद कह रहे कि मैंने तो शिकायतें दी मेयर को, मेयर ने ध्यान नहीं दिया। तो दुनिया जहां के आरोप जो है लेवल पर लेवल, यानी कि जो पार्षद बनते हैं जनता के प्रतिनिधित्व के लिए, उन पर आरोपों ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन और भी दुर्भाग्य तब आता है जब एक पत्रकार सवाल करता है मंत्री से इस घटना पर, और वो ऐसा बेहुदा जवाब दे कि घंटा हुआ है।
आपको बता दें कि एक पत्रकार ने बीजेपी के बहुत सीनियर मंत्री, मध्य प्रदेश में वो मंत्री हैं सरकार में, कैलाश विजयवर्गीय से जब ये सवाल किया, वो भी इंदौर से आते हैं, उनसे जब ये सवाल किया इस घटना पर, तो कहा घंटा हुआ है। एक ऐसा अपशब्द जो एक सीनियर अधिकारी को बिल्कुल भी सूट नहीं करता है, और हंस रहे थे। मतलब इतनी दुर्भाग्य की बात है कि वहां पर 15 लोगों की मौत हो गई है जहरीले पानी की वजह से, लेकिन मंत्री बाबू का ये जवाब आता है घंटा हुआ है। हालांकि बाद में वो कहते हैं कि नहीं, गलती प्रशासन की हुई है, पाइपलाइन मिक्स हो गई तो ये घटना हुई। मगर गलती मानने से क्या होगा, गलती सुधारने से होगा जो होगा। लोगों ने कहा है वो 2 साल से जहरीले पानी की, इस गंदे पानी की शिकायत कर रहे थे, लेकिन इस पर कार्रवाई नहीं हुई। और मंत्री बाबू को और बीजेपी की सरकार को आईना वहां की महिलाओं ने दिखाया। जानकारी है कि वो जब मृतकों में चेक बांटने जा रहे थे, बस एक दिखाने के लिए कि सरकार मुआवजा दे रही है 2 लाख का, पैसों से नहीं खरीदा जाता दुख। तो जो औरतें थी उन्होंने मंत्री बाबू को आईना दिखा दिया, उन्होंने कहा हम आपका चेक नहीं लेना चाहते। खैर, दुर्भाग्यपूर्ण है घटना। इंदौर जैसा स्वच्छ शहर, वहां पर जहरीला पानी लोगों ने पी लिया क्योंकि प्रशासन की लापरवाही ऐसी थी। हैजा जैसे खतरनाक बैक्टीरिया उस पानी में माने जा रहे, जिसकी लेकिन अभी जांच चल रही है। लेकिन एक पर एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे, इनकी गलती थी, इनकी गलती थी, इनकी गलती थी, और मंत्री बाबू कह रहे घंटा हुआ है। क्या कहेंगे आप इस घटना पर, हमें जरूर बताएं। इजाजत चाहूंगा, देखते हैं इंडिया की दहाड़।